हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, मुझे पता है कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मुझे एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो इसीलिए सुबह सुबह सारे एपिसोड अपलोड नहीं कर पाता। सुबह बस एक ही सीरीज का मैं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मैंने 10,000 वोल्ट को कल किया था और मैं एग्जाम देने चला गया। बट आप लोग चिंता मत करिए, कल से मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे और मैं अच्छी तरीके से जल्दी से आपके लिए फिर से अपलोड कर पाऊंगा। एंड अभी के लिए चलिए चलते हैं मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते जो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था स्पेस पूल में, और वो सोचने लगता है मुझे जैसे भी करके मार्शल एम्पर रिलम के हाफ स्टेज में ब्रेक थ्रू करना होगा। और मैंने वैसे भी 9 स्टार डिवाइन एम्पर आर्ट के 12 फॉर्म को पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसाओ अपने वेपन्स की तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है अगर मुझे यहाँ पे हाफ स्टेज मार्शल एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे 2 और कंडेंस करने पड़ेंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ का इनर्ट स्पिरिट मतलब कि वो वेपन्स पूरी तरीके से अपग्रेड होने लगते हैं। मतलब कि चांसाओ सोचने लगता है मुझे 2 को और कंडेंस करना होगा। तो गाइज मैं बता दूं, यहाँ पे चांसाओ के अंदर जो पैरासाइट बीड है जो कि डीमन रिलम का है, उसी से ये सारे वेपन्स बने हैं। मतलब कि अगर इन्हें यहाँ पे अपडेट किया जाए, रिफाइन किया जाए, तभी जाकर चांसाओ का ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि ये एक सोल की तरह काम करता है। और हाँ बता दूं, ऐसा ही यहाँ पे कुंसू के साथ में भी है और चांसाओ के दूसरे दोस्तों के साथ में भी, बट उन लोगों को नहीं पता कि आखिरकार ये है क्या। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चांसाओ अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से वो अपने उन वेपन्स को फिर से कंडेंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका सोल अलग अलग जगहों पे जाने लगता है। मतलब कि हम देखते उसका सोल अलग अलग जगह पे जा रहा था और वहाँ पे पावर्स गैदर हो रही थी, मतलब कि उस जगह की पावर गायब हो रहा था। हम देखते वहाँ पे चांसो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो आगे की तरफ जाने लगता है, बट तभी उसके ऊपर कोई सोल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चांसो एकदम से पीछे हो गया था। वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ लिखे हुए थे। चांसो जैसे ही आगे बढ़ता है वो लिखे हुए सारी चीजें चांसो की बॉडी के अंदर जाने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं एकदम से चांसो का सोल अपने रियल फॉर्म में आ गया था और वो कहने लगता है आखिरकार मेरी हड्डियां सब कुछ कहाँ पे गया, इस जगह पे तो मेरा बस सोल ही है। बट हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो नॉर्मल हो गया था। वो सोचने लगता है पता नहीं आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हुआ। बट वो लोग वहाँ पे नोटिस करते हैं कि उनके केप के ऊपर एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से बन गया था, जिसके अंदर से और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी स्पेस पूल के अंदर आने लगता है। ये सब कुछ देखकर क्विंसू रुयू वहाँ पे सब लोग कल्टीवेट करने लगे थे और भी ज्यादा कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा देते हैं वो लोग। दूसरी तरफ चांसाओ भी अपने पाव को और भी ज्यादा गैदर करने लगता है, मतलब कि वहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। कुछ टाइम के बाद में देखते हैं उन सब का वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाता है और हम देखते हैं उनके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, जो एनर्जी जाकर डायरेक्टली उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। और हम देखते वहां पे रुयू तो कहने लगी थी हम सब लोग तो मार्शल एम्पर रिलम के मिडिल स्टेज में पहुंच गए, मतलब कि हम सब ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे रुयू क्विंसू चिंसी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब उन्हें देखते हुए वहां पे चांसो कहने लगता है अभी अभी मार्शल एम्पर के मिडिल स्टेज में पहुंचे हो, तो अभी के लिए मार्शल एम्पर के मिडिल स्टेज के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से कंडेंस करना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे रुयू कुछ स्पिरिचुअल पिल्स को निकालती हैं। वो कहने लगते हैं मेरे पास में यह है। हम देखते वहाँ पे चिंसी भी अपने पास में जो था वो निकालने लगी थी। अब उनकी ऐसी चीजें देखकर हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है इन सबको साइड रखो और देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या है। इतना कहते हुए वहाँ पे चांसो टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को निकालता है, जो कि उसने उन बीस्ट को खत्म करने के बाद में लिया था गुयू रिलम में। हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन्स को निकालते हुए अपने पाव का यूज करने लगा था, ताकि वो उन स्टोन्स के एनर्जी को पूरी तरीके से फैला सके। अब उन स्टोन्स को देख के वहाँ पे रुयू कहने लगती है ये तो हाई ग्रेड के टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रेयर माने जाते हैं। और हम देखते वहां पे रुयू कहने लगती है पता नहीं ये चांसो कभी क्या कर देता है, मुझे तो भरोसा नहीं होता। अब उसके ऐसी बातें सुन के चांसो कहने लगता है मैं इंसान ही ऐसा हूँ किसी के समझ में नहीं आता, वैसे भी मैं क्या करता हूँ किसी को नहीं पता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चांसो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है लेडी बस तुम लोग देखती जाओ। और हम देखते वो उन स्टोन्स का यूज करते हुए सबके ऊपर उनमें से स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगा था और वो कहने लगता है बस
से एब्जॉर्ब करो और अपनी जो कल्टीवेशन है उसे पूरी तरीके से सुधारो, उन्हें कंडेंस करो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चांसो फिर से अपने पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उन सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा एनर्जी बाहर आने लगता है। हम देखते वो सब लोग उस एनर्जी को, उस ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और हम देखते हैं एब्जॉर्ब करते करते बहुत ही ज्यादा वक्त हो जाता है। इवन कि उनके सर में तो वहां पे आइस भी जम गया था। हम देखते फिर भी वो लोग रुकते नहीं और भी ज्यादा कल्टीवेट करने लगता है, मतलब कि स्पेस पूल के अंदर बैठे बैठे, उन स्पिरिचुअल स्टोन्स के नीचे बैठे बैठे कल्टीवेट करते हुए उन्हें बहुत ज्यादा दिन गुजर जाता है। मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट कर रहे थे। हम देखते कुछ टाइम के बाद में ऐसे कल्टीवेट करते करते चांसो की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। हम देखते चांसो सोचने लगता है मुझे जैसे भी करके अपने एनर्जी को कंडेंस करना होगा, पता नहीं वैसे भी कैसे कैसे खतरे मेरे सर के ऊपर मंडराने वाले हैं। मैंने बहुत कुछ कर लिया गोयू रिलम में आने के बाद में। मुझे जहां तक पता है फिंग सियाओ ने किसी ना किसी को तो भेजा होगा ताकि वो मुझे निपटा सके, मतलब कि मेरे साथ में फाइट कर सके। तो मुझे उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है कहाँ है, और वैसे भी पुराना बदला भी पूरी तरीके से मुझे चुकाना है। तो अभी के लिए मुझे जल्दी से खुद को पूरी तरीके से कंडेंस कर लेना चाहिए ताकि मैं पूरी तरीके से तैयार हो पाऊं जो भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चांसो अपने एनर्जी को गैदर करने लगा था और हम देखते कुछ टाइम के बाद में चांसो और भी ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर डालने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मार्शल एम्परर के मिडिल स्टेज के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से कंडेंस करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर डाल रहा था। हम देखते कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद में चांसो के अंदर से और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। वो उन एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करने लगता है और हम देखते चांसो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मैं तो 5 एम्पर रिलम, मतलब कि वुडी रिलम से बस एक कदम के पीछे में हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे चांसो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है मुझे और भी ज्यादा खुद को तैयार करना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे चांसो कहने लगा था हाँ वैसे रूयू क्विंसू वो लोग क्या कर रहे हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए मुझे। इतना कहते हुए वहां पे चांसो उन लोगों की तरफ देखने लगा था। वो कहने लगता है इन लोगों ने खत्म कर ही लिया होगा वैसे, और हम देखते वो देखने लगा था बट वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि स्पेस पूल के अंदर का पानी बहुत ज्यादा घट गया था और वहां पे चांसो ने बहुत कुछ देख लिया। और जैसे वहां पे रूयू को पता चलता है उन तीनों को, वो तीनों भी नीचे हो जाते हैं और हम देखते रूयू तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी थी और वो कहने लगती है तुम्हें शर्म नहीं आता चांसो ऐसे ऐसे चीजें देख रहे हो। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। स्पीड सूट सोगरिंग भी आएगा तो उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।